दोस्तों इस वक्त जहां यूपी के इटावा में एक समुदाय दूसरे समुदाय के जान के दुश्मन बना हुआ है, पीडीए, ब्राह्मण, यादव सब बवाल किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इस वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी टॉक्स। ये वीडियो कानपुर का बताया जा रहा है, जहाँ बुरके में मुस्लिम महिला शिव मंदिर में मत्था टेकते नजर आई। क्या बात कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मुस्लिम महिला का भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। और बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये मुस्लिम महिला कई दिनों से कई अस्पताल, कई मस्जिद, मजार में दर दर भटकने के बाद जब कोई सुधार उसे नहीं दिखा तो इस मुस्लिम महिला ने भगवान शिव से, हम सब के महादेव से अपने इकलौते भाई की जिंदगी की भीख मांगने लगी। बिना ये सोचे कि मेरा समुदाय क्या है, मेरा समुदाय क्या सोचेगा। उसे तो बस अपने भाई की जिंदगी चाहिए थी और कुछ नहीं। क्या बात है? और दूसरी ओर हम लोगों के हाथ में जात पात की तलवारें थमा दी गई हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी हमें आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़वाया जा रहा है और हम लोग लड़ भी रहे हैं ताकि इन दो कौड़ी के नेताओं को आने वाले चुनाव में 5 साल तगड़ी मलाई छानने को मिले। बात तो सही है। दोस्तों बाकी इस मुस्लिम महिला की शिव भक्ति पर, इसके भाई के स्वास्थ्य को लेकर आपकी जो भी हो रहा है, वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं। और इटावा में कथावाचक के साथ सही हुआ गलत हुआ, ये वीडियो पूरा देखिए और इस पर भी लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। बड़ी खबर आ रही है इटावा से, जहां पर कथावाचक मामले पर मुख्यमंत्री योगी सख्त नजर आ रहे हैं। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों पता है आज हम लोग विश्व गुरु की लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। अच्छा अब इस पर हम लोग हंसे भी ना। नहीं। और जिन लोगों ने पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई करा दी, उन पर आप क्या कहेंगे? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों इस देश के कुछ लोगों को लगता है कि भगवान आज जात पात देखकर लोगों पर कृपा करते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आज यादव और की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो ब्राह्मण के बराबर बैठकर कथा करने लगे। अरे यार, रामायण से लेकर महाभारत उठाकर देख लो, शबरी से लेकर सुदामा तक से प्रभु ने मित्रता की मिसाल कायम की थी। जब हमारे भगवान तक ने बिना जात पात देखे मित्रता की थी तो हमारी और आपकी क्या औकात, जो आज हम किसी भी इंसान के साथ ऐसा जानवरों वाला घटिया सलूक कर रहे हैं। और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे, ये बात वीडियो के आखिरी में कमेंट में जरूर समझाइएगा। मगर सवाल जिसका तस है कि अगर हमारे भगवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो ये धर्म के कौन से ठेकेदार पैदा हो गए हैं जो आज हमारे भगवान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। पूरा माहौल भक्तिमय होता है, लेकिन उसी भक्ति में जातिवाद का जहर खुल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कथावाचक मुकुट मणि यादव और उसके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ, उसने आज इंसानियत को तार तार कर दिया है, शर्मसार कर दिया है और कथा कहने वाले को ही आज अपराधी बना दिया गया है। दोस्तों 50 से ज्यादा लोग आते हैं, उस पर हमला करते हैं, लात घूसे चप्पल बेरहमी से उसकी पिटाई होती है, फिर मुकुट मणि यादव और उसके सहयोगी की चोटी काटी जाती है, फिर उसके सर को मुंडवा तक दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब उस पर पेशाब छिड़क दिया जाता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक महिला यजमान के तलवे चटवाए जाते हैं, घुटनों पर बैठाकर उसकी नाक रगड़वाई जाती है। और वायरल वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि वहां खड़े लोग इस बेशर्मी पर शान से तालियां बजाते हैं। दोस्तों जिस देश में जय श्री राम का नारा गूंजता है, आज उस देश में किसी एक इंसान के भगवान का नाम लेने पर उसे पेशाब से नहलाया जाता है, उसके बाल छील लिए जाते हैं, पर इस समाज में उसके बच्चों के सामने उसे अपमानित किया जाता है और फिर उसका वीडियो बनाकर दुनिया भर में उसका ढिंडोरा पीटा जाता है। क्या ये जायज था? और अब इसके काउंटर पे एक मंडली का कहना है कि सर वो तो इसी लायक थे, उन्होंने जाति छिपाकर झूठ बोलकर कथावाचन किया था। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या झूठ बोलने की सजा आप इतनी भयानक दे देंगे कि उससे एक महिला के तलवे चटवाएंगे, किसी के पेशाब से नहलवा देंगे और उस पर मूत्र विसर्जन कर देंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और तो और उसका झोला, उसका सारा सामान, हारमोनियम सब तोड़ फोड़ कर रोड पर फेंक देंगे। और ये सब करने के बाद आपको लगता है कि भगवान आपको इसका फल देंगे? अरे ये सब देखने के बाद भगवान भी ऊपर से कह रहे होंगे, अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? और सवाल उस भीड़ से भी है कि जब ये सारा तमाशा चल रहा था तो आप लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आज भी लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, साले जात बदल के आए थे, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। नाम मात्र को छिपाने की इतनी बड़ी सजा दे दी गई, उसकी गरिमा को मिट्टी में मिला दिया गया। और चलो एक बार को मान भी लिया कि जाति छुपाकर एक समुदाय को ठेस लगी थी, तो पुलिस कानून तो है ना भाई। दोस्तों एक तरफ तो देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार बनकर जात पात में दबाकर भक्ति को कुचला जा रहा है। दोस्तों यही सब देखकर बाहरी ताकतें आती है और हमें आपको आसानी से गुलाम बना लेती है। कभी कोई पहलगाम में आकर हिंदू कहकर गोली मार कर चला जाता है, तब वो जात पात नहीं देखता, वो यादव सिंह नहीं देखता, वो देखता है तो सिर्फ हिंदुत्व। दोस्तों अब इस पर जमकर सियासत तेज हो गई है। कुछ नेता लोग इसे आने वाले चुनाव की मलाई समझकर इसका फायदा उठाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बिसात बिछ चुकी है, जाति धर्म की आग पर रोटियां सेकने की पूरी तैयारी कर ली गई है और अब देखना होगा कि इस देश में इंसानियत जीतती है या फिर जात पात। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग,
तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। दोस्तों, अगर आज आप चुप रहे और इस वीडियो को आगे शेयर नहीं किया तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जिसका काम सिर्फ तालियां बजाना होता है। इसलिए एक पाप तो पहले ही हो चुका है, अब आगे ऐसा पाप होने से रोकिए। अगर ये वीडियो 1% भी पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।